हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या इसकी पहचान है, इसको कैसे हम बनाएंगे, यानी इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, वो आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाना। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि पहले इसकी पहचान को हम देख लेंगे। तो हमारे पास पहचान जो लिखा हुआ है वो है वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, ये सब शब्द मिलेंगे। तो रही है हो गया, हुआ है, हुई है, ये सब भी शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो आते हैं अब इसके हम एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से पहले आपको पहले लिखवाएंगे हम फार्मूला, क्योंकि जैसे मैथ में फार्मूला होता है वैसे इसका भी फार्मूला आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्या होगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, हमें इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या, पहले आएगा सबसे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा हमारे पास वर्ब, वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, ईटीसी यानी एक्सेट्रा, जो भी लास्ट में बचेंगे उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दें, इज का प्रयोग करेंगे हम किसके साथ, सिंगुलर के साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंगुलर जितने भी होते हैं, सिंगुलर में आएंगे ही, सी, इट, दिस। ठीक है, वन नेम यानी एक नाम, वन प्लेस एक स्थान, वन पर्सन, और उसके बाद फिर वन थिंग। ये सब अगर आते हैं तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इज। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद अगर आता है हमारे पास एम, किसके साथ लगाएंगे, तो हम केवल आई के साथ, आई के साथ हम लगाएंगे एम। और बाकी हमारे पास जो भी बचते हैं जैसे यू हो गया, यू, वी, दे एक्सेट्रा के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे आर, ए आर ई। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका हम कैसे यूज करेंगे वो। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और हमने आपको फार्मूला भी बता दिया है। तो चलिए अब इसको हम यूज़ करते हैं कैसे, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभी जैसे मौसम चल रहा है खिचड़ी का, तो हम आपको वैसे ही बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे क्या होगा कि वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, आपको ऊपर हम बता चुके हैं ये सब पूरा। तो इसको ध्यान से देखेंगे और यही आपको याद भी करना है। यही याद करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे क्या नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें लास्ट में आए हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, ही, यानी वह है, उड़ा रहा है मतलब ये क्या है, मेल है यानी पुरुष है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ठीक है, ही हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये इसी लाइन में आ रहा है, सिंगुलर वाली लाइन में, तो इनके साथ हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। तो ही इज। ठीक है, अब क्या हो गया, उड़ाने के लिए क्या होता है, यानी वर्ब हमारा जो है वो क्या है, उड़ाना। तो यहाँ पे फ्लाई हो जाएगा, एफ एल वाई। अब इसमें लगाना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आई एन जी, तो आई एन जी इसमें जोड़ देंगे, फ्लाइंग हो गया। अब क्या उड़ा रहा है, तो यहाँ पे ये पतंग है, तो फ्लाइंग अ काइट। और काइट इसलिए लगा रहे हैं, यानी काइट तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम एक बार में एक ही पतंग उड़ाएंगे, 10 पतंग हम एक बार में उड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, हम भी क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, इंसान हैं, राक्षस नहीं कि 10 हमारे हाथ हो गया, 10 हाथ से 10 काम होगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया इसका। इसके बाद हम फिर देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हर टाइप का हम आपको 2-2 एग्जाम्पल दिखा देंगे। ठीक है, अब जैसे मानते हैं राम पत्र लिख रहा है, आपको दिखाते हैं, राम पत्र लिख रहा है, रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास राम है, तो राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे
सिंगुलर है, वन नेम यहाँ पे आ गया, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे राम इज। अब राइट का जो राइट लिखेंगे हम यहाँ पहले WRIT, यहाँ पे ई होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को हटा करके ING लगाएंगे, राइटिंग। अब क्या लिख रहा है, अ लेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सिंपल सेंटेंस, यानी कि आपका यहाँ पर कर देते हैं इसको LETTER लेटर। ये हो गया हमारा, यानी ये टेंस कम, यानी कि इस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं इसके नेगेटिव पे हम। इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का मतलब जिसमें नहीं लगा होगा, तो उसमें हम आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, आपको हम सेंटेंस से ही बता देंगे कैसे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस जैसे हो गया कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल, तुम पुस्तक या किताब, किताब कर लेते हैं इसको, नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं, उसके बाद रहा है, रही है तो है ही, और यहाँ नहीं लग गया तो मतलब क्या हो गया, यानी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो रहेंगे ही, इसके साथ हमारे पास वाक्य के बीच में नहीं शब्द जुड़ा होगा, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू हो गया, तुम के लिए यू होता है, यू। अब यू के साथ हमने आपको बताया यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन देखेंगे तो यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर, इसके बाद नॉट। ठीक है, रीडिंग अ बुक, इसका हम आपको एग्जाम्पल फार्मूला नहीं लिखवाए हैं, उसको लिखवा दे रहे हैं। यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस यहाँ पे ETC और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके हम दूसरे क्वेश्चन पे, यानी नेगेटिव का ही दूसरा टाइप। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसका नेगेटिव का। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देख लेते हैं, जैसे रीता और गीता, रीता और गीता यहाँ पे लिख दिए इसको, गीत नहीं गा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस जो बन गया है, रीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो फार्मूला पहले उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे रीता हो जाएगा। ठीक है, ये हम स्पेलिंग के हिसाब से बना रहे हैं, और इसका अगर नाम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RITA। ठीक है, रीता, अब और है एंड, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोनों लोग हैं। ठीक है, रीता और गीता दोनों लोग हैं, रीता एंड गीता, रीता एंड गीता। आर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो जाएगा आर, क्योंकि दो लोग हैं। इसके बाद फिर नॉट, ये हो गया। फिर इसके बाद सिंगिंग। ठीक है, SINGING, सिंगिंग। रीता एंड गीता नॉट सिंगिंग। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, यहाँ कर देंगे अ सॉन्ग, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि हमारे पास देखिए रीता और गीता गीत यहाँ नहीं गा रही हैं, यानी कि इस गीत का मतलब होगा सॉन्ग और गाने का मतलब हो गया सिंग। ठीक है, इसमें ING लगा देंगे, सिंगिंग हो गया। ठीक है, अब इसका जाते हैं इसके हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पे, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में अब हम देखेंगे कैसे। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सब कुछ सेम होगा, आपको हम डायरेक्ट एग्जांपल से बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बता रहे हैं, सिंपल से बता रहे हैं आपको।
इसका पहले फार्मूला हो जाएगा इज़ या फिर एम या फिर आर, इसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद फिर होगा वर्ब, इसके साथ हो जाएगा आईएनजी, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा ईटीसी, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करते तो पंक्चुएशन की तरफ से ये मिस्टेक हो जाएगा इसमें। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे जैसे एकदम सिंपल लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या है कि क्या वह हो गया सो रहा है, यहाँ पे ये हो गया। तो क्या होगा, वह है और यहाँ रहा है, ये आ गया, और यहाँ पे क्या, देखिए सेकंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाले में क्या होगा कि आपके पास पहले यहाँ पे क्या दिया होगा। ठीक है, पहले क्या देगा, उसके बाद लास्ट में रहा है, रही है यहाँ दिया हुआ है। तो आपको समझ लेना है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वह यहाँ पे वह है, वह के लिए ही होगा, तो और ही के साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहाँ हो जाएगा इज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा ही। अब क्या हो जाएगा, स्लीप डबल, ये हो गया, इसमें आईएनजी लगाएंगे, इज ही स्लीपिंग, ये हो गया इसका सबसे छोटा वाला आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, यानी पहला एग्जाम्पल तो हमारा हो गया, इसके बाद अगर दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, ये हो गया पहला नंबर। अब आके हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में क्या दिया है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको कुछ हम और भी थोड़ा घुमा के देते हैं थोड़ा सा हार्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल ही बता रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्या सुनार सोने के जेवर, ठीक है, के जेवर बना रहा है। अब सुनार का आप लोग हो गए कंफ्यूज कि सुनार को क्या कहते हैं, तो सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या सुनार हमारा एक ही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज हो गया। ठीक है, सुनार यानी सोने का काम करने वाला, तो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ SMI, इसके बाद क्या हो जाएगा TH हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बनाने का मेक, तो यहाँ पे मेक ई हटा के ING लगा देंगे, मेकिंग। ठीक है, इसके बाद या तो ज्वेलरी कर सकते हैं या तो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्नामेंट्स ही करते हैं, ORNA। ठीक है, MENTS, ऑर्नामेंट्स ऑफ, किसका बना रहे हैं, ऑफ गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है आप वहाँ तुरंत बिना संकोच के आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, जैसे कि आपको हम अगर देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही, या फिर आपको दूसरे वीडियो में आपको हम आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हो गया सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, इसमें सब कुछ वही रहेगा, बस खाली आपको सेंटेंस हम दिखाते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक इसको भी समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं क्या वह, सिंपल पहले दे रहे हैं, क्या वह किताब नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए रहा है, नहीं, और यहाँ पे क्या, ये तीन चीज़ें आपको मिल गई। सबसे पहले क्या, उसके बाद बीच में नहीं, और लास्ट में रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला देखने के बाद तो हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ या फिर एम या फिर आर, वो भी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा नॉट,
प्लस इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट के बाद फिर हमारा वर्ब होगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो लास्ट की चीज़ें बचेंगी ETC उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, वो हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। तो ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आगे हम इसके देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलिए इसका हम इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम सेट करते हैं, यानी कि बनाते कैसे हैं। वह है यहाँ पे और रहा है, मतलब ये मेल है। तो मेल के लिए हम क्या लगाएंगे, यानी कि वह सिंगुलर है, ही के लिए हम लगाते हैं इज़ हो गया, ये इज़ ही। इसके बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब ये नॉट लगा देंगे। अब क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो खरीदने का होता है बाई, BUY। इसमें हम ING लगाएंगे, बाइंग हो गया। अब क्या खरीद रहा है, किताब, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बुक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए और यहाँ इसलिए नहीं लगा है क्योंकि हम एक पता नहीं क्या पता है कितनी किताबें खरीद रहे हैं कितनी नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कुछ नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही केवल छोड़ देंगे नॉर्मली। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा उसको भी बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाले में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या मैं, ठीक है, क्या मैं गाना नहीं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये हो गया। फिर से वही चीज़ आपको मिल रही है, नहीं रहा, और यहाँ क्या। तो क्या करेंगे, अब मैं है, मैं के लिए आई होता है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आपको पहले बता चुके हैं, वहाँ पे लगाते हैं हम एम। आप पीछे थोड़ा सा इसको बैक करके देख सकते हैं, तो MI, ठीक है, MI हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट तक हो गया, नॉट। अब क्या है, लिखने का, राइट हो गया, इसमें ING लगाएंगे, राइटिंग, क्या, अ सॉन्ग, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। और आते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि हमारे पास सेकंड टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप वाले में सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा उसमें हम देखेंगे अब क्या होता है। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके साथ, ये सब चीज़ें क्या होंगी वो बीच में आएंगी। तो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, आपको ऑटोमेटिक बिना डेफिनेशन के समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप रटने वाला काम नहीं, समझने वाला काम करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं, वह क्यों बाजार जा रहा है, ठीक है, वह क्यों बाजार जा रहा है। यहाँ पे ये हो गया। देखिए क्यों शब्द बीच में आया और रहा है, रही है, रहे हैं ये लास्ट में आ गया। तो ये क्या हो गया, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव आपका हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं, सब कुछ सेम बस थोड़ा सा चेंजिंग। तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज या फिर एम या फिर आर, ये सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। तो इसमें टेंशन नहीं लेना कि तीनों कहीं लगाना नहीं है, तो इसमें अलग अलग लगाएंगे जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वर्ब, सॉरी यहाँ पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ये आपका वो है ना, यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जाम आर, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब हो जाएगा प्लस ING। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस लास्ट में ETC और क्वेश्चन मार्क हम लगा के छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आते हैं इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कैसे क्या होगा। तो वह क्यों बाजार जा रहा है, तो क्यों का क्या होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्यों है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, WHY, ठीक है। अब यहाँ पे वह है तो जा रहा है, यानी कि ये भी मेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ही के साथ हम लगाते हैं इज, तो वाई इज ही। अब क्या है, जाना का गो होता है, इसमें ING लगाएंगे, गोइंग टू मार्केट, सॉरी, ठीक है।
वाई इज़ ही गोइंग टू मार्केट। अब देखिए टू इसलिए लगा है क्योंकि हम अपने घर से बिछड़ेंगे तभी मार्केट में जाएंगे, और एक जगह से बिछड़ते हैं और दूसरे जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे टू लगाते हैं, और जब काम हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर वहाँ से हम रिटर्न होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक जगह से बिछड़ने के लिए वहाँ से हम टू के बदले फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, हमारा गए थे मुंबई किसी काम से, वहाँ से वापस आए थे, कमिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है, कमिंग टू मुंबई नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, आपको सिंपल दे रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट। अब तुम है, तुम यानी यू के साथ हम लगाते हैं आर, व्हाट आर यू। इसके बाद फिर डू यानी करने के लिए, ये करना हो गया, तो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डू, इसमें आई लगा देंगे, व्हाट आर यू डूइंग, ये हो गया क्वेश्चन, जो कि हम डेली में इसको बोल भी सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा, किसी एकदम बुजुर्ग से मत बोलिएगा, नहीं निकाल के चप्पल मारना शुरू करेंगे, कहेंगे बहुत अंग्रेज हो गए हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, अपने हिसाब से जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़े वैसे यानी कि बोलिएगा। तो ये आपका था फर्स्ट टाइप यानी सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव था। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो उसको भी देख लीजिए क्या है। इसके बाद ये टेंस इसका खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा सेकंड टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, देखिए सब कुछ सेम, बस खाली नहीं जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं राम क्यों आगरा नहीं जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। अब देखिए जा रहा है और नहीं, और ये क्यों, यानी क्यों नहीं और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यानी ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। अब इसका फार्मूला क्या है पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब वर्ड, प्लस यहाँ पे इज एम आर में से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, इज एम आर, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब आएगा क्या, सब्जेक्ट लगा दिए, प्लस यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, इसके साथ हम आई लगा देंगे, और आई के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इसके बीच में एक चीज़ ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे नॉट भी रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब आपको बताते हैं क्यों के लिए होता है यहाँ पे वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, राम है तो राम का नाम हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले ये एक वचन है यानी एक इसका नाम है, इसलिए यहाँ पे इज लगा दिए, वाई इज राम, यहाँ तक हो गया। अब ये नॉट लगेगा, नॉट, अब जाने का गो हो गया, इसमें आई गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये हो गया। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब इसका हम देख लेते हैं, ये पहला। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि तुम कब स्कूल जा नहीं रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा, देखिए कब का पहले होगा यहाँ पे व्हेन, WHEN व्हेन, तुम है यानी इसके साथ लगाएंगे आर, व्हेन आर यू। ठीक है, अब नहीं के लिए नॉट, व्हेन आर यू नॉट, जाना का गो, इसमें आई गोइंग। अब कहाँ जा रहे हो, टू स्कूल, यानी घर से जब बिछड़ेंगे और स्कूल से जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे टू लग गया है। तो ये था आपका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यानी पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ लिया, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर क्वेश्चन पूछते रहिएगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी लोग को भी ये इस वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि वो लोग भी इसे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश को जो एक बहुत बड़ा हवा मानते हैं, यानी कि बहुत बड़ा एक पहाड़ मानते हैं, उसको भी एकदम आसानी से एकदम समझ सकें और समझ समझ के पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और रटने वाला काम एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के लिए यानी चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आप भी अच्छे से पढ़ सकें और आपका फ्यूचर भी अच्छा बना रहे और जिसके साथ आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।